के लिए। जब तुम परमेश्वर के घर में होते हो, तुम जान नहीं लगाते हो, तो खुदा का दिल दुखता है, क्योंकि तुम जान नहीं लगा रहे हो आराधना करने में। तुम जान नहीं लगा रहे हो, और ये आराधना किसी इंसान के लिए नहीं, अपने लिए बोल रहे हो तुम। जब तुम आराधना कर रहे हो, आराधना में आपके घर को परमेश्वर बना रहा होता है। जब तुम घर में होते हो, परमेश्वर के दूत तुम्हारे घर में तुम्हारे घर को साफ कर रहे होते हैं, तुम्हारे बिगड़े कामों को बना रहे होते हैं परमेश्वर के दूत। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए दाऊद की तरह क्या करनी है? स्तुति करनी। सुलेमान की तरह क्या मांगनी है? बुद्धि मांगनी। हालेलुया, हालेलुया। और इब्राहिम की तरह विश्वास। इब्राहिम का विश्वास इतना था कि वो कई सालों तक, बुढ़ापे तक उसको कोई औलाद नहीं थी। बुढ़ापे में जाके परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने 25 साल पहले जब बात करी, फिर अगले 25 साल बाद 25 साल तक वो एक ही शब्द लेके, एक ही वचन लेके चलता रहा, प्रचार करता रहा। 25 साल पहले एक शब्द दिया कि मैं तुझे क्या करूंगा, तारों के समान तेरा वंश में बनाऊंगा। उस विश्वास पे बना रहा। हालेलुया। आज 25 साल के, तो 2 दिन के विश्वासी, 4 दिन के, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल, कहां विश्वास है? मरा हुआ विश्वासी की तरह जी रहे। इसलिए कहा अब्राहम की तरह क्या रखो? विश्वास रखो। आज तो मेढ़े मार देंगे बिल्कुल। अय्यूब की तरह प्रेयर करो दुख में भी। अय्यूब ने क्या किया? प्रेयर किया, प्रार्थना किया। अय्यूब के ऐसा कोई विश्वासी नहीं जो अय्यूब से ज्यादा परेशान हुआ हो। अय्यूब की जो हालत थी, 10 प्रकार की विपत्तियां उसके ऊपर पड़ी है। बच्चे मर गए, घोड़े, बंगला, गाड़ियां, सब कुछ, जो कुछ था उसके पास, सब कुछ खत्म हो गया। और उसका पूरा बॉडी सर से लेके पांव तक गल चुका था। फोड़े फुंसियां हो चुकी थी उसके शरीर पे, कीड़े चल गए थे, बदबू आ रही थी। बाइबल कहती है उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई, इसमें से तो बदबू आती है। सुनो ध्यान से, जिसके बिजनेस से, जिसके काम से बदबू आ रही है, परमेश्वर वो बदबू को खत्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर करो जब कंडीशन खराब है, प्रेयर करो जब सब कुछ खत्म हो चुका है, प्रेयर करो। लेकिन आज लोग अय्यूब की तरह प्रार्थना करने के बजाय परमेश्वर को मेणे मारते रहते हैं। उन्होंने जय मसीह की बोल के आ पास्टर ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ करके आ जय मसीह ਦੀ बोल दे उसਨੂੰ। ਸਾਡੇ दुख सुख ਚ नहीं है, ਸਾਡੇ ਕੰਮ नहीं आया, फोन नहीं चुके, 2 दिन 4 दिन फोन ही नहीं चकेंगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर करेगा ऐसे लोगों को? मेणे नहीं मारने, दोष नहीं लगाना। छोटी सी गलती होगी ना, तब मेणे मार दे परमेश्वर ਨੂੰ। लेकिन अय्यूब ने मेणे नहीं मारे हैं। अय्यूब ने दोष नहीं लगाया। अय्यूब ने उंगली नहीं की, परमेश्वर तूने मेरे बच्चे, मेरे 10 बच्चे थे, 10 एक हवा का झोंका आया और वही वो गिरी, हवा की द्वारा वो दीवार गिरी, वही मर गए। एक नौकर बचा सिर्फ, और नौकर आके अय्यूब ने कहता कि वो रोटी ਉਹਦੇ खाना खा रहे सी ते ਉੱਥੇ ही मर गए तेरे बच्चे। किन्ना एक धर्मी बंदा, बाइबल कहती उस जैसा कोई धर्मी उज उस संसार ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं सी। हालेलुया। लेकिन मैं कहना चाहता आज कलीसिया ਦਾ विश्वास बोलदा है कि ਤੁਸੀਂ विश्वास करते हो? हालेलुया। मैं सिर्फ ये चाहता कि अय्यूब की तरह प्रार्थना किया करो। हालेलुया। आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कोई पत्थर, जैसे पास्टर सोनिया लीशा ने बोला कि वो कोई ऐसा नहीं कि इस टाउन ट्यूनिंग ਨੂੰ बंद करा दे सिंपल। हालेलुया। कि आप चर्च में जाते हैं सिर्फ मत्था टेकन वास्ते, जैसे लोग जाते हैं पीरां ते बड़ी बड़ी थायां ते जाते हैं, धार्मिक जगह ते जाते हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आप चल मत्था टेक लेंगे सारे काम बन जाएंगे। जो यीशु मसीह में है उसके नियम के द्वारा चलना होगा, उसके वचन को पहनना होगा, जो वचन कहेगा वही मानना होगा। लेकिन आज कलीसिया देखा जाए तो मैं नहीं चाहता कि किसी काम दे विच तुसी आगे हो। हालेलुया। किसी भी काम दे विच आज मैं देखदा कोई पेटां नूं देखदे तां प्रार्थनावां नूं देखदे आ, फास्टिंग होंदे शुक्रवार शनिवार नूं, प्रेयर दे विच, प्रार्थना दे विच, फास्टिंग दे विच, पेटां दे विच, दसवासां दे विच, प्रार्थनावां दे विच, अपने पास्टर दी अधीनगी दे विच
किथे जा रहा है कलीसिया? हालेलुया। ध्यान नाल आज परमेश्वर दा वचन सुनांगे ਆਪਾਂ। हालेलुया हालेलुया। मैं सिर्फ कहंदा सुलेमान की तरह की मांगो परमेश्वर तो बुद्ध मांगो। आज लगता मैनू घर चाहिए, बिजनेस चाहिए, मैनू ये चाहिए, मैनू वो चाहिए। सब तो पहले बुद्ध मांगो परमेश्वर को। जिसके पास बुद्धि है, परमेश्वर की दी हुई वरदान है, खुदावन हर एक काम नु करेगा वो। हालेलुया। उसके लिए आशीषें खुलती चली जाएंगी। हालेलुया। दाऊद की तरह स्तुति करो, इब्राहिम की तरह विश्वास रखो, अय्यूब की तरह प्रेयर करो। हालेलुया। और यूसुफ की तरह अनुशासन रखो, डिसिप्लिन में रहो। हालेलुया। जब तुम डिसिप्लिन दिखाओगे, हालेलुया, उसका भाग सबसे ऊंचा होगा। वो पूछ नहीं होगा, सर होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप मसीह हो, मसा पाया, गैर जुबानी पाई, फास्टिंग करते हो, प्रेयर करते हो, चर्च जाते हो, पेट देते हो, दसवां देते हो, सब कुछ करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन पाप भी करते हो, दो राई जिंदगी भी जी रहे हो, तो सिमसोन की तरह नष्ट हो जाएगी। सिमसोन के पास मसा था, ग्रेस थी, पावर थी, ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन विश्वासियों के बीच में रहा, वो लिंक रखा उसके बीच में, ठट्ठा करने वालों की मंडली में गया, पापियों की मार्ग में गया, व्यभिचार किया। बाइबल कहती है सिमसोन, जिन आंखों से उसने गलत देखा वही आंखें निकाल दी गई थी सिमसोन की, और मारा गया था सिमसोन। हालेलुया। साउल सबसे पहला राजा था। क्यों मारा गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। मैं सिर्फ एक कहना चाहता कलीसिया नु कि हर एक वचन नु लेके खड़ा हो जाओ। बस वचन जो भी कहे उस वचन के द्वारा मानो। अगर प्रभु कहता तुसी प्रेयर करो तो प्रेयर करो। अगर प्रभु का वचन कहता पाप ना करो तो मत करो, झूठ ना बोलो, चोरियां ना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ांगे आप मलाकी 2 अध्याय और 2 से 4 वचन तक देखेंगे आप। हालेलुया। इसका मेन थीम है परमेश्वर के वचन का आदर कर। हालेलुया। ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को। सारे बोलो परमेश्वर के वचन का क्या कर? परमेश्वर के वचन का आदर कर। आदर कर। और जो आदर नहीं करते हैं, सुलेमान की तरह बुद्धि भी है, सब कुछ। सुलेमान भी नष्ट हुआ क्योंकि बुद्धि पाने के बाद उसने अविश्वासी लोगों के बीच में वचन को तोड़ दिया उसने। हालेलुया। बिजनेस किया, मैरिज की उसने सुलेमान ने। क्यों ऐसा उसके साथ हुआ? बुद्धि पाने के बाद भी नष्ट क्यों हुआ सुलेमान? बाइबल में लिखा, पूरी बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान सुलेमान था जिसने नीति वचन लिखा। और नीति वचन भी ऐसे कि जो पढ़ेगा नीति वचन वो भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी, ये लिखा नीति वचन में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए नीति वचन सुबह उठ के पढ़ा करो। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धि देगा। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे हम। यदि